नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के जो केस है वो डॉक्टर ब्रायन विच जी के केस में से ली गई है। वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि एक बार उनके यहाँ पर एक कपल आया था, हस्बैंड और वाइफ, और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपने बेटी को खोया था और वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। और वो ये कह रहे थे कि उनकी जो बेटी थी वो 14-15 साल की थी जब इस दुनिया से चली गई। और बातों ही बातों में जैसे एक हमारे कुछ सपने होते हैं कि जैसे मैं अपनी बेटी जब बड़ी हो जाएगी तब उसके साथ ये करूँगा, या फिर वो जब बड़ी हो जाएगी तब उसकी शादी में धूमधाम से करूँगा। तो इस तरीके से माता पिता अपने संतान को लेकर कभी कभी कुछ ऐसे सपने देखते हैं। हाँ, वो किसी को वो बोलते नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ बात करते समय या फिर अपने मन में वो कुछ ऐसे सोचते हैं कि मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा अपने बच्चों के लिए। तो वैसे ही बातों में वो जो पिता थे उस लड़की के, उन्होंने ये कहा कि मैंने ये सोचा था कि जब वो 18 साल की हो जाएगी तब मैं उसको कार की ड्राइविंग सिखाऊंगा। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उसको कार की ड्राइविंग सिखाऊं। और ये कहते कहते उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उनको बहुत बुरा लगा कि आज उनकी बेटी उनके साथ नहीं है। ऐसे कितने सपने उन्होंने देखे होंगे अपने बेटी को लेकर। और बाद में जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन उन पर किया गया दोस्तों, तब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उन्होंने अपनी बेटी को वहाँ पर देखा, बेटी की आत्मा को। और उनकी बेटी की आत्मा ने बहुत सारी उनको बातें कही। उन्होंने ऐसे कहा कि पिताजी, आप मेरी चिंता मत करना, मैं इस दुनिया में सच में बहुत खुश हूँ और मैं कहीं ना कहीं हमेशा आपके साथ हूँ। आप ऐसे मत समझना कि मैं आपसे ज़रा भी दूर हूँ। और बाद में उस बेटी ने कुछ ऐसी बातें कही कि पिताजी, जैसे आपका सपना था कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तब आप मुझे ड्राइविंग सिखाएंगे कार की, आप ऐसे मत समझना कि ये बात अभी इम्पॉसिबल है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आप जब अकेले में गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, और कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा आदत है कि कोई आप गाना गुनगुनाते ऐसे ड्राइविंग करते हैं, वो जो पल होता है मेरे लिए बहुत खुशनुमा होता है। और ऐसे पल में मैं हमेशा आपके साथ होती हूँ, बस आपको मैं दिखती नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त मैं उस कार में मौजूद होती है पिताजी। तब उसके पिताजी को बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई दोस्तों, और उनके आँखों से आनंदाश्रु बह गए। और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखाऊं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे आज बहुत खुशी मिली कि मैं जब अकेला इस तरीके से गाड़ी चलाता हूँ तब मेरी जो बेटी है वो कहीं ना कहीं मेरे साथ होती है। तो इस तरीके से ये जो भावना ऐसा एक पल था दोस्तों। और इस तरीके से मैं आपको इस कहानी के ज़रिए यही कहना चाहता हूँ कि आपने भी अगर किसी अपने को खोया है और उनको भी लेकर अगर आपके कुछ सपने होंगे कि जैसे हमारा एक सपना था कि हम ऐसा कुछ करेंगे, तो उसको लेकर आप ज़रा भी चिंता मत करना। जितना हो सके वो सारी चीज़ें आप पूरी करने की ज़रूर कोशिश करना। और ऐसे पल में, ऐसे खुशी के पल में दोस्तों, आपके जो अपने होंगे वो ज़रूर आपके साथ होंगे। हाँ, वो शायद हमें आंखों से ना दिखाई दे, लेकिन फिर भी वो ज़रूर आपके साथ होंगे दोस्तों। तो यही कहानी हमें ये कहानी सिखाती है उस लड़की की कि वो कहीं ना कहीं उसके हमेशा पिताजी के साथ थी। और जैसे उनका सपना था कि मैं उसको कार सिखाऊं, तो उसी तरीके से वो कहीं ना कहीं वहाँ पर मौजूद रहने की कोशिश करती थी कि उसके पिताजी को, क्योंकि वो बातें अच्छी लगती थी और ये भी उसके पिताजी से बहुत सच्चा प्यार करती थी। इसलिए आपके जो अपने हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं हमेशा आपके साथ है। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नई विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।